वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की इस MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की शॉर्ट लेसन सीरीज़ का दूसरा लेसन है और इसमें थीम 2 डिस्कस की जाएगी। और थीम 2 के जो टाइटल है वो है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो देखते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? एन एनवायरनमेंट इज़ द सराउंडिंग ऑफ लिविंग थिंग्स। किसी भी लिविंग थिंग की यानी जानदार चीज़ के आसपास की चीज़ को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। आपके आसपास वाट एवर अराउंड यू, आपके आसपास जो भी चीज़ है उसको आपका एनवायरनमेंट कहा जाएगा। आसपास जो भी चीज़ होगी उसको आपका एनवायरनमेंट कहा जाएगा। तो इसी तरह से मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है वो मार्केटिंग के अंदर हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है डिलीवर करना वैल्यू कस्टमर को, और उसका रिटर्न में अर्न करना होता है वैल्यू को। तो मार्केटिंग इज़ नॉट अलोन, मार्केटिंग भी अलोन नहीं है, उसका साथ भी एक एनवायरनमेंट मौजूद है। एज़ पर फिलिप कॉटलर इट हैज़ इट्स ओन एनवायरनमेंट। फिलिप कॉटलर के मुताबिक जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक उसका एक अपना एनवायरनमेंट है, और उस एनवायरनमेंट में क्या होता है, इट हैज़ ओन फैक्टर्स एंड फोर्सेस। उसकी अपनी कुछ एक्टर्स हैं और फोर्सेस हैं जो अफेक्ट करते हैं फर्म्स एबिलिटी को, ताकि वो डिलीवर करे कस्टमर वैल्यू जो है वो कस्टमर तक और क्रिएट करे प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। अब आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है वो आपको अफेक्ट करता है, आपके पढ़ने के ऊपर भी आपको अफेक्ट करता है, आपके वर्क करने के ऊपर भी। इसी तरह जो मार्केटिंग का एनवायरनमेंट है वो फर्म को अफेक्ट करता है, उसकी जो फर्म एबिलिटी है कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करने की या फिर प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप करने की। उन्हीं में से एक एक्टर को हम कहते हैं सप्लायर। सप्लायर से बहुत असर पड़ता है फर्म की एबिलिटी के ऊपर, क्योंकि सप्लायर ज़ाहिर बात है अगर सप्लाई नहीं कर रहा है सही तरह, या देर से सप्लाई कर रहा है, या अच्छा सप्लाई कर रहा है, जिस तरीके से वो सप्लाई करता है तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये जो है मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्टर होते हैं जो फोर्सेस होती हैं जो अफेक्ट करती हैं मार्केटिंग, जब मार्केटिंग का काम कर रही होती है कंपनी उसकी एबिलिटी के ऊपर। अच्छा, व्हाट इज़ माइक्रो एनवायरनमेंट? माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट को डिफाइन किया जाता है सेफ या सिक्योर एनवायरनमेंट अंडर विच द फर्म वर्क्स, जहाँ फर्म जो है वो काम कर रही होती है। माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ख़ुद शामिल होती है, यानी कि जो भी कंपनी वगैरह है, सप्लायर्स भी शामिल होते हैं, इंटरमीडियरीज भी शामिल होते हैं, कॉम्पिटिटर्स भी शामिल होते हैं, कस्टमर भी शामिल होते हैं, पब्लिक भी शामिल होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी क्या है माइक्रो एनवायरनमेंट के एक्टर्स की अगर हम बात करें तो कंपनी जो है वो आपको पता ही होगा इन डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स। जब डिज़ाइन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजीज़ और ऑब्जेक्टिव को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स विल मेक क्लोज कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। जो मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो बनाते हैं क्लोज कोऑर्डिनेशन, काफ़ी गहरा किस्म का कोऑर्डिनेशन बनाते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ विद इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जितने भी दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स दूसरों के साथ बनाते हैं क्लोज कोऑर्डिनेशन, बिकॉज इफ़ दे डू नॉट डेवलप कोऑर्डिनेशन विद द अदर इन द डिपार्टमेंट दे कैन अचीव दियर गोल्स इन अ प्रोपर वे। अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिल के काम नहीं करेंगे तो वो गोल्स अपने अचीव नहीं कर सकते सही तरीके से। तो कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी होता है। अब है सप्लायर। सप्लायर कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं गुड्स सर्विसेज के लिए। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल है, अब कोई कंपनी जो है वो गाड़ियाँ बनाती है तो वहाँ रॉ मटेरियल आ रहा है, आयरन लोहा वहाँ आ रहा है, तो जो सप्लायर ही सप्लाई करेगा। अब है मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट्स का रोल होता है प्रमोट करना, सेल करना या डिस्ट्रीब्यूट करना कंपनी की प्रोडक्ट को एंड यूज़र तक। जो यूज़र हैं उन तक पहुँचाना कंपनी की प्रोडक्ट को, ये काम होता है मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स का। कॉम्पिटिटर्स, राइवल या इंस्पायरर, ये कौन होते हैं? ये जो है कॉम्पिटिटर वो होते हैं हु एम एट व्हाट वी एम एट, यानी हमारे जो एम है वही उनका एम होता है, यानी जो हमारे कस्टमर होते हैं वही उनके भी कस्टमर होते हैं, इसी वजह से वो हमारे कस्टमर होते हैं। जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वही प्रोडक्ट वो बेच रहे होते हैं। अच्छा, कस्टमर क्या कौन होता है? कस्टमर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिट एक्टर समझा जाता है माइक्रो एनवायरनमेंट में। ये वो होते हैं जो बाय करते हैं गुड्स फॉर देयर ऑन कंजम्पशन, अपनी कंजम्पशन के लिए यूज़ करने के लिए ये चीज़ें बाय करते हैं, इनको कस्टमर कहा जाता है। पब्लिक क्या है? पब्लिक इज़ एनी ग्रुप। पब्लिक किसी भी ग्रुप को कहा जाता है जिसका एक्चुअल या पॉसिबल इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टू अचीव इट्स गोल, यानी कि कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका एक्चुअल में या पॉसिबली तौर पे, मुमकिन तौर पे एक इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टू अचीव इट गोल। जैसे फाइनेंशियल पब्लिक है, पब्लिक की भी कई सारी टाइप है, फाइनेंशियल पब्लिक है, मीडिया पब्लिक है, गवर्नमेंट पब्लिक है, लोकल पब्लिक है, जनरल पब्लिक है और इंटरनल पब्लिक है। अब आपके सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक्स आ रही हैं। फाइनेंशियल पब्लिक कौन सी होती है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो
उन ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं जो वर्क करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स में और इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी की फंडिंग को, जैसे बैंक है, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है और स्टॉक होल्डर्स होते हैं। तो ये तमाम लोग जो होते हैं जो ऐसे इदारों में काम करते हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर्स वगैरह होते हैं, उनको फाइनेंशियल पब्लिक्स कहा जाता है। मीडिया पब्लिक क्या होती है? हम जो है वो ज़ाहिर बात है इन्फॉर्मेशन एज में रह रहे हैं और कस्टडियन इन्फॉर्मेशन के जो है वो मीडिया हाउसेस हैं। तो मीडिया हाउसेस के जो लोग हैं, जो मीडिया हाउसेस वगैरह हैं, उसको हम मीडिया पब्लिक के अंदर शामिल करते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक्स क्या होती है? गवर्नमेंट ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्टर है स्टेट्स पब्लिक इंटरेस्ट का, ये भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उनका गवर्नमेंट का मकसद क्या होता है कि वो रेगुलेट करता है बिज़नेस को और केयरफुली वॉच करता है कि ऑपरेशंस को बिज़नेस के कि वो उनको बिज़नेस जो है वो सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा एक और पब्लिक होती है जो कि सिटीज़न एक्शन पब्लिक होती है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट की जो वर्क करती हैं डिफरेंट ग्रुप्स के लिए और कम्युनिटीज़ के लिए राइट प्रोटेक्ट करने के लिए अपना। ये कुछ पब्लिक प्रेशर किस्म के ग्रुप होते हैं, उनको कहा जाता है सिटीज़न एक्शन पब्लिक। लोकल पब्लिक्स होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी ना किसी लोकेलिटी में या एरिया में किसी इलाके में कहीं काम कर रही होती है। तो जो नाइबरहुड होते हैं, रेजिडेंट जो रिहायशी होते हैं, नाइबरहुड होते हैं यानी कि पड़ोसी जो होते हैं, वो जो है लोकल पब्लिक्स कहलाए जाते हैं। अब जनरल पब्लिक्स हैं आपके सामने। जनरल पब्लिक्स क्या होते हैं? एक जनरल कस्टमर परसेप्शन, यानी एक आम जो कस्टमर है उसका जो परसेप्शन होता है या ओपिनियन होता है वो पोर्ट्रे करता है जनरल पब्लिक को। एक गुड ब्रांड इमेज या परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। इंटरनल पब्लिक क्या है? इंटरनल पब्लिक जो है वो वाइटल रिसोर्सेज होते हैं और ये कंपनी के एम्प्लॉयज़, एग्जीक्यूटिव, सप्लायर और स्टॉक होल्डर्स होते हैं। ये कंपनी के अंदर ही काम कर रहे होते हैं, इसलिए इनको इंटरनल पब्लिक कहा जाता है। अब आपके सामने मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट ब्रॉडर एनवायरनमेंट को कहा जाता है। इसका कोई कंसर्न नहीं है इमीडिएट एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि अचानक होने वाले एनवायरनमेंट के साथ इसका कोई कंसर्न नहीं है। मैक्रो एनवायरनमेंट की जो फोर्सेस होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं और अनकंट्रोलेबल होती हैं, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता और ये अफेक्ट करती हैं प्रोसेसेस जो है वो तमाम बिजनेस सेटअप्स के। तो पहला है हमारे सामने डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स का क्या मतलब है? डेमोग्राफिक्स का मतलब है स्टडी करना पॉपुलेशन का के बारे में, पॉपुलेशन को बारे में स्टडी करना मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर, सच एस एज के बारे में करना है कि यंगर पॉपुलेशन अलग है तो ओल्ड है और इस तरह। उसके अलावा फिर रेस यानी कौन सी नस्ल से ताल्लुक़ है, फिर जेंडर मेल है या फीमेल है, साइज़ उसका साइज़ कितना है, पॉपुलेशन का कितनी आबादी है वहाँ, डेंसिटी कितनी है यानी कि एक इलाके में आबादी का जो है वो ज़्यादा है या कम है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा उस इलाके के अंदर आबादी होगी, जितनी कम होगी जिसको गुंजान आबादी हम कहते हैं। तो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ को कहा जाता है गुंजान आबादी। लोकेशन क्या है और ऑक्यूपेशन उनका क्या है, वो कौन कौन से उनका ऑक्यूपेशन है, कौन से वो काम करते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है माशी सूरत हाल को हम कहते हैं, वो भी असरअंदाज करती है क्योंकि कस्टमर के जो परचेसिंग पावर होती है या स्पेंडिंग पैटर्न होती है वो इससे असर पड़ती है। जितनी ज़्यादा माशी तौर पे मुल्क की सूरत हाल बेहतर होगी उतनी ज़्यादा कस्टमर की परचेसिंग पावर ज़्यादा होगी और स्पेंडिंग पैटर्न में भी फ़र्क आएगा। नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज ज़रूरत पड़ती है बिज़नेस करने के लिए। अब है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इन द मोस्ट क्रूशियल फोर्स ऑफ द मैक्रो एनवायरनमेंट इन द लास्ट फ्यू डिकेड। अब क्या हुआ है कि पिछले कुछ डिकेड से 3-4 डिकेड से तकरीबन ये हुआ है कि बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में और हम जो है वो फेवर में हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी के, क्योंकि हम फेवर में हैं कन्वीनियंस और ईज़ के। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम एडवांस यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हमें आसानी भी रहेगी और कन्वीनियंस ही रहेगी। और अब इस दौर के अंदर ये वक्त आ चुका है कि नई प्रोडक्ट या सर्विस इमेजिनेबल है ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजीज़, नई टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। द न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ अफेक्टेड एवरी फेज ऑफ लाइफ, यानी कि अब टेक्नोलॉजी की वजह से हर चीज़ को असरअंदाज हो रही है। जितनी भी दुनिया काम है, अब मार्केटिंग की मिसाल ले ली जाए तो अब जो है वो डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग का दौर आ चुका है। पहले के दौर में इस तरह की मार्केटिंग बिल्कुल नहीं थी। आज से 2-3 डेकेड्स पीछे चले जाएं तो इस तरह की मार्केटिंग बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब ये मार्केटिंग कॉमन होती जा रही है, बल्कि एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जगह अब ये मार्केटिंग आती जा रही है। अच्छा, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट है, यानी कि
गवर्नमेंट का और जो कानूनी जो एनवायरनमेंट है उसको कहा जाता है, ये भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का है। ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली ये भी दोनों तरह से असर कर सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो फेवर में है बिज़नेस के या नहीं है, और कानून जो है कंट्री का वो आपके बिज़नेस के फेवर में जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो ये भी असरअंदाज करता है। इसके अलावा कल्चरल एनवायरनमेंट होता है, इनके कल्चर किसी भी सोसाइटी का जहाँ पे बिज़नेस करना है कंपनी में, वहाँ का जो कल्चर है वो मेजर रोल प्ले करता है, और कल्चर से ही लाइफ स्टाइल, वैल्यूज़ और एटीट्यूड जो लोगों के उनमें फ़र्क पड़ता है। डिफरेंट कल्चर के लोग जो डिफरेंट तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। जो पाकिस्तान के लोग हैं, ज़ाहिर बात है वो लोग डिफरेंट तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, और जो यूएस के लोग हैं या यूके के लोग हैं वो डिफरेंट तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। तो कल्चर से सोसाइटी के लाइक डिसलाइक के ऊपर फ़र्क पड़ता है, उनके जो स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं उनके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। तो ये था आज का लेसन जिसके अंदर थीम 2 डिस्कस की गई। आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।